Hi students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 15th. Now, in the previous lecture, we complete the part ABC of this lesson. Today, we are on the part D, question answers. In the part D, first question, we have define the term food chain and food web. Food chain, a linear chain showing relationship among prey and the predator is called food chain. जो फूड चेन है वो एक सीधी सिंपल सी रिलेशनशिप होती है जो खाने वाले हैं या जिनको भक्षण किया जाता है उनकी फूड चेन उनकी सीधी बनती है. फूड चेन इज कंपोज्ड ऑफ ए प्रोड्यूसर एंड वन और मोर लेवल ऑफ कंज्यूमर. फूड चेन में एक प्रोड्यूसर चाहिए जैसे प्लांट्स हो गए और उसके बाद क्या है दो या एक से ज़्यादा कंज्यूमर चाहिए जैसे जो पौधों को खाते हैं या जो जिनको पौधों को जो खाएंगे उनको जो आगे खाने वाले वो फूड चेन बनाते हैं. फूड वेब इज़ नेटवर्क ऑफ मैनी फूड चेन. फूड चेन्स का बहुत जो पूरा नेटवर्क है वो फूड वेब कहलाता है. इन द वर्ल्ड रियल वर्ल्ड वी सी फूड वेब ओनलीज. रियल वर्ल्ड में हम फूड वेब्स को देखते हैं. नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट. Different layer of forest are as follows: forest floor layer, understory layer, canopy, emergent layer. क्वेश्चन जब हमने लेसन पढ़ा तब इनके बारे में डिटेल में बात भी की थी. गिव द मीनिंग. नेक्स्ट वी हैव गिव द मीनिंग of the term soil erosion. Removal of the topsoil by agents of weathering is called soil erosion. जो एजेंट्स हैं वेदरिंग के उनके द्वारा टॉप सोयल को रिमूव कर देना सोयल इरोजन कहलाता है. मृदा प्रदन बोलते हैं इसको. नेम 4 यूजफुल प्रोडक्ट दैट आर प्रोवाइड टू यूज्ड बाय द फॉरेस्ट. टिम्बर, फायरवुड, लाक, कैंडू लीव्स, ये सभी जो हैं यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं. नेम एनी 4 ट्रीज दैट आर कॉमन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नीम, बनियन, पीपल, देवदार, ये जो है मोस्ट कॉमन ट्रीज हैं हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में. नाउ पार्ट ई. In the part E, first question, comment on the statement early man began his life as the forest dweller. Early man used to live in the forest. जंगलों में ही रहते थे पहले मनुष्य. He got his every need fulfilled by the forest. सभी ज़रूरतें जंगलों से ही पूरी होती थी. He used to get fruits, meat for food from forest. वह फल और मीट जो है सभी प्रकार का भोजन फॉरेस्ट से मिलता था उसे. He used leaf, wood, firewood for different purposes. वह पत्तों का लकड़ी का इस्तेमाल अलग अलग पर्पज़ के लिए करता था. Hence, it is correct to say that the early man began his life as the forest dweller. How are the shape of the crown of trees and their location on earth related to each other? किस प्रकार से जो पेड़ों के क्राउन्स हैं लोकेशन पे डिपेंड करते हैं, उनकी जो शेप है उस लोकेशन पे डिपेंड करती है. क्राउन्स ऑफ ट्री नियर इक्वेटर आर ऑलमोस्ट फ्लैट एट द टॉप. जो इक्वेटर के पास के पेड़ हैं वहाँ क्या होगा, जो उसके क्राउन होंगे फ्लैट होंगे. दिस इंश्योर दैट द लीव्स आर गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सनलाइट. इससे क्या है उनको ज़्यादा मात्रा में सनलाइट मिलेगी. द क्राउन्स ऑफ द ट्री इन आर्किटिक सर्कल आर कोनिक शेप्ड. आर्किटिक सर्कल में कोनिक शेप में होते हैं. द सनलाइट रीचेज obscurely in these regions and hence this shape is ideal for getting maximum sunlight. उनको ज़्यादा मात्रा में सनलाइट मिलने के लिए शेप जो है आइडियल है. स्टेट एनी 5 पॉइंट्स हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट टू द मैनकाइंड. कोई 5 पॉइंट बताइए जो कि इम्पोर्टेंस बताएं इम्पोर्टेंस फॉरेस्ट की. फॉरेस्ट आर द हैबिटेट फॉर वेराइटी ऑफ द लिविंग बींग्स. बहुत सारी वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स अलग अलग जीवित के लिए हैबिटेट का काम करता है फॉरेस्ट. एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री आर डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट. जो खेती है और या पशुपालन है वो सभी फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है. फॉरेस्ट हेल्प इन इम्प्रूविंग
द मॉइस्चर ऑफ द एटमोसफियर एंड दस हेल्प इन ब्रिंगिंग precipitation। फॉरेस्ट के कारण जो है मॉइस्चर होता बढ़ता है एटमॉस्फेयर में, और जिससे क्या है बारिश होती है। फॉरेस्ट क्लीन द एयर बाय मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। फॉरेस्ट के कारण ही जो बैलेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एटमॉस्फेयर के अंदर बना रहता है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस लॉट ऑफ हमस एंड दस हेल्प इन मेंटेनिंग सोयल फर्टिलिटी। सोयल प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी हमस को, जिससे कि सोयल फर्टिलिटी मृदा की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है। नेक्स्ट, सोयल हेल्प इन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट हेल्प इन रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। फॉरेस्ट जो हैं वो जंगल ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हेल्प करते हैं। फॉरेस्ट प्रिवेंट सोयल इरोजन, इससे मृदा अपरदन रुकता है। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेडिकल हर्ब्स। फॉरेस्ट प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। जो कच्चा माल है इंडस्ट्रीज को वो फॉरेस्ट से मिलता है। मेडिसन हर्ब्स जो है यहीं से मिलती हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द लाइकली कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की कटाई यानी डिफॉरेस्टेशन के प्रभाव बताइए क्या होंगे। डिफॉरेस्टेशन, इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग और ओवर हार्वेस्टिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर और पल्प और टू क्लियर द लैंड फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। जंगलों की कटाई करना खेती के लिए या और बहुत सारे पर्पसेस के लिए वो डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या क्या होंगी, प्रभाव क्या पड़ेंगे इसके कारण, वो क्या है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट डिस्टर्ब द कार्बन साइकिल, इससे कार्बन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। दिस लीड टू एक्सेस द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट हैम्पर द नेचुरल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, दिस लीड टू स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इससे क्या होता है जो रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर है वो उस पर इफेक्ट पड़ता है और ड्रिंकिंग वाटर की समस्या आती है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट लीड टू सोयल इरोजन एंड अल्टीमेटली टू डेजर्टिफिकेशन, इससे सोयल इरोजन होता है और रेगिस्तान बन जाते हैं। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट रिजल्ट इन इंक्रीज ऑकरेंस ऑफ फ्लड्स एंड द ड्रॉट्स, इससे क्या है बाढ़ और भूकंप बहुत सारी जो है आने की संभावनाएं बढ़ती हैं, सूखा पड़ने की या बाढ़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। मैनी स्पीसीज लूज देयर हैबिटेट एंड बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बहुत सारे जो स्पीसीज हैं वो ख़त्म होने की कगार पे चली जाती हैं और उनका संसार ख़त्म हो जाता है। हाउ आर द यूकेलिप्टस ट्री, teak tree and neem tree important for us? Eucalyptus tree give useful items which are useful for making medicines, दवाइयाँ बनाने में बड़ा इस्तेमाल होता है इसका। वुड फ्रॉम यूकेलिप्टस इज ऑल्सो यूजफुल इन द पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री के लिए इसकी लकड़ी बहुत इस्तेमाल की है। वुड फ्रॉम टीक इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर बनाने में काम आती है लकड़ी इसकी। नीम ट्री प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट्स विच आर यूज्ड इन मेकिंग मेडिसन्स, नीम बहुत सारे प्रोडक्ट देता है जिससे कि दवाइयाँ बनती हैं। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप पार्ट डी और पार्ट टी के क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में अच्छे से साफ सुंदर राइटिंग में राइट करेंगे और इसको लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।